biohackers, welcome to this platform. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. कैसे हो सब लोग? जल्दी से let me know in the comments below and अपना attendance जरूर mark कर दें. All the future doctor XYZ is present. ये सबका attendance आ जाना चाहिए जल्दी से. Yes. चले तो आज है हमारा, देख सकते हो आप, थर्ड क्लास ऑफ फिफ्थ, यानी कि हमारा ऑलमोस्ट थर्ड लास्ट क्लास है आज का. एंड पिछले बायोमोलिक्यूल्स के सेशन में वी कवर्ड आर प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स. यस, बहुत डिटेल सेशन था. डिटेल में हमने अंडरस्टैंड किया कि अमीनो एसिड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं. 20 अमीनो एसिड्स होते हैं और उसमें वो आपके पॉलीमर्स बना के, हेट्रोपॉलीमर्स बना के प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने हमारे ऑलरेडी पिछले सेशंस में कर ली. राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द न्यूक्लिक एसिड. यस, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और कितने तरीके के होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन आवर टुडेस क्लास. सो जल्दी से रेडी हो जाएं सब लोग. रेडी है? Yes, let's begin with our biomolecules lecture number 4 on nucleic acid. So which biomolecule, एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप सबके लिए. विच बायोमोलिक्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन जब हम करते हैं, हम सभी को पता है कि हम कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं. वी ऑल डू सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट. अब ये जो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, यस, तो हमारा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप है. सेक्सुअल टाइप है तो जब हम कहते हैं कि देयर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ जीन्स, है ना. देयर आर मिक्सिंग ऑफ जीन्स. अब ये जीन्स क्या है? व्हाट आर दीज जीन्स? एक मम्मी से आते हैं, एक पैटर्नल होता है, एक मैटर्नल होता है. ये दोनों जीन्स जो हैं मिक्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान और फिर जो है वेरिएशंस होते हैं, रिकॉम्बिनेशंस होते हैं. बराबर. आखिर ये जीन्स हैं क्या? ये जीन्स हमारे बॉडी में, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के केस में वी हैव डीएनए, है ना. अब वायरसेस की बात करें तो वायरसेस के केस में कौन है बेटा? आरएनए है. ऐसे जेनेटिक मटेरियल्स जो है प्रेजेंट होता है. बराबर. यस. सो कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? हमारा सेल जो है जब डिवाइड करता है तो वो सेल डिवीजन चैप्टर में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि सेल डिवाइड करता है, यानी कि हमारा न्यूक्लिक एसिड जो है वो डिवाइड करता है. तो अगर इन जनरल टर्म्स अगर आपको पूछा गया कि वो कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, हेरिडिटी के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए, योर आंसर शुड बी न्यूक्लिक एसिड. व्हाई? बिकॉज यू कांट से डीएनए. नॉट एवरीवन विल बी हैविंग अ कॉमन वो बायोमोलिक्यूल. तो न्यूक्लिक एसिड जब आप कहते हो तो उसके अंदर डीएनए भी आ जाता है, उसके अंदर आरएनए भी आ जाता है, दोनों चीजें आ जाती हैं. ठीक है, क्लियर एवरीवन? इतना बेसिक क्लियर? चलिए शुरू करते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स के टाइप से. ठीक है, so what are nucleic acids? Nucleic acids are nothing but these are the polymers of nucleotides. क्या है nucleic acid बेटा जी? पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के. यस, एंड देयर आर टू टाइप्स, राइट. टू टाइप्स हैं, एक है आपका डीएनए और दूसरा है आपका आरएनए. ये दो तरीके के आपके न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर स्ट्रक्चर देख के बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है. डीएनए जो है हमारा यू 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 डबल हेलिक्स है कि नहीं? यस. वेयर एज हमारा आरएनए बेचारा कैसा है? सिंगल है कि नहीं? यस, आरएनए कैसा है? सिंगल है. ये है एकदम कॉम्प्लेक्स, गोल गोल घूम के. बराबर. यस, डबल. दो पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर देखने मिल रहे हैं. यहाँ पर तो हमको पॉलीपेप्टाइड बोल रही हूँ. अभी तक कल का क्या बोलते हैं, प्रोटीन निकला नहीं है दिमाग से. मतलब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि बस वो घुस जाए एकदम दिमाग के अंदर. हाँ, तो यहाँ पर जो है दो चेन्स हैं, यहाँ पर सिंगल चेन्स हैं. ठीक है. यस, तो चलिए पढ़ते हैं. अब हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये येलो 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 डॉट जो दिया है, जो बैकबोन बन रहा है, वो क्या है, और अंदर जो ये ब्लू, रेड, येलो, ये सब जो है ये क्या है. ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस हमें देखने हैं. ठीक है, चलिए. सो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है बेटा जी? एक सेकेंड ना. हाँ, तो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स इसमें जो है पार्ट्स आ जाते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स आ जाता है, न्यूक्लियोसाइड्स आ जाता है. ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है व्हेन दे आर मेड अप ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट. न्यूक्लियोसाइड्स क्या है? व्हेन दे आर मेड अप ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजन बेस ओनली. समझा? नहीं समझा ना? यस, नहीं समझा? आ जाओ, बेसिक एकदम अंडरस्टैंड करते हैं.
ठीक है। क्या हो गया, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा? हाँ, आ जाओ, समझते हैं। तो भाई हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? न्यूक्लिक एसिड। वही अपना रेगुलर पैटर्न, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में हमने इतना तो समझ लिया कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये एक पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है। किस चीज का पॉलीमर है बेटा जी? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। किस चीज का पॉलीमर है ये? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। अब क्वेश्चन आता है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं और क्या ये माइक्रोमोलिक्यूल है या मैक्रोमोलिक्यूल है? दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी इनका मॉलिक्यूलर वेट भी अच्छा खासा ज्यादा होगा। टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए दोनों में। अब दोनों में यही स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड्स। ना क्वेश्चन कम्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या हैं? तो बेटा जी देखो, जब आपके इसमें अगर मैं पार्ट्स बोलूं, पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स अगर आपको पढ़ने हैं तो अलग अलग पार्ट्स में एक आता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, वन इज योर फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, जो आपके न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? अब ध्यान से देखो, फॉस्फोरिक एसिड हम सबको पता है, ठीक है, ये एक पी होता है, इधर ओ होता है, डबल बॉन्ड ओ, एक ओ एच होता है, एक ओ एच इधर भी होता है, और ये भी ओ एच होता है, ठीक है। ये है क्या? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर फॉस्फोरिक एसिड, है ना। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ योर फॉस्फोरिक एसिड। अब ये फॉस्फोरिक एसिड में से बेटा जी अगर मैं पी को वैसे ही रहने दूं, ये ओ को वैसे ही रहने दूं, ठीक है, तीन इधर भी हैं, तीनों से एच एच हटा दूं, तीनों से यहां से एच हटा दूं, यहां से एच हटा दो, यहां से एच हटा दो, क्या बचेगा? बचेगा इधर एक ओ डैश ओ डैश ओ डैश, बराबर। यस, ये बचेगा, ये बन जाता है आपका फॉस्फेट आयन, और यही फॉस्फेट आयन बन जाता है आपका पहला फॉस्फेट ग्रुप जो कि अटैच होगा, ठीक है। यस, अब ये फॉस्फेट ग्रुप किससे अटैच होगा? तो ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा हमारे सेकेंड पार्टिसिपेंट से। कौन है हमारा सेकेंड पार्टिसिपेंट? यस, हमारा सेकेंड पार्टिसिपेंट है हमारा 5 कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोस शुगर। मोनोसैकेराइड होता है बेटा जी ये, ठीक है, एक पेंटोस शुगर होता है। अब ये पेंटोस शुगर में भी हमारे पास दो तरीके के हैं, क्योंकि हमारे पास दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड है, इसलिए हमारे पास दो आपके पेंटोस शुगर प्रेजेंट होते हैं। आइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एक ओ आ गया, ये आ गया आपका 5 कार्बन। आप बोलोगे ये तो 4 ही है मैम, कैसे 4 है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हाँ यार, 4 ही है, तो पेंटोस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इधर भी एक कार्बन आ जाता है, ठीक है, तो 5वां कार्बन इस पोजीशन पे बैठा होता है, ठीक है, तो ये बन जाता है CH2OH, ये O आ गया, इस कार्बन पे एक H, इधर OH, फिर इधर नीचे OH, ऊपर H, फिर इधर भी नीचे OH, ऊपर H, और यहां पर नीचे H और ऊपर CH2OH। समझ में आया? तो ये क्या बन गया, यहां ध्यान दो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, बन गया ना पेंटोस शुगर। अब ध्यान देना, इसके पास इसका जो सेकंड कार्बन है, इसके पास ये OH है ना, OH। अगर ये OH में से मैं O निकाल दूं, ऑक्सीजन निकाल दूं, डीऑक्सी कर दूं उसको मैं, तो
क्या हो जाएगा, मान लो इसमें से मैं ऑक्सीजन निकाल दूं, माइनस कर दूं ऑक्सीजन को, ठीक है, तो मेरा ये O तो वैसा ही रहेगा, बाकी सारी चीजें मेरी वैसी ही होंगी, बाकी सब सेम होगा मेरा। यहाँ पे OH, CH2OH, H, OH, H, H, और यहाँ पे OH के जगह पर बेटा जी मैं लिख दूं सिर्फ H। क्या है यहाँ पर, सिर्फ H, OH हटा दिया, यहाँ का O हटा दिया, सॉरी यहाँ का क्या कर दिया, O हटा दिया, ये H हो गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। और ये क्या बन गया, ये बन गया राइबोस, एक बन गया राइबोस, एक बन गया डीऑक्सीराइबोस, समझ में आया? यस, एक बन गया राइबोस, एक बन गया डीऑक्सीराइबोस। तो ये है हमारे दो शुगर्स, ठीक है। अब जो राइबोस है, जो राइबोस है बेटा जी वो किस में आ जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके आरएनए में, राइबो न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है। और डीऑक्सीराइबोस किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड में, यानी डीएनए में। इजी टू रिमेंबर, ठीक है। तो फॉस्फेट समझ में आ गया, पेंटोज शुगर भी समझ में आ गया। और एक चीज प्रेजेंट होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो डिसाइड करता है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनने वाला है, और वो है आपका हेट्रोसाइक्लिक आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसको कहते हैं बेस, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। सो द नेक्स्ट ग्रुप, द नेक्स्ट थिंग इज नाइट्रोजन बेस। अब ये जो नाइट्रोजन बेस है ये भी बेटा जी दो तरीके के हैं, ठीक है। एक नाम, वो सुना है तुम लोग ने वो गाना, भोली सूरत दिल के खोटे, ऐसे ही कुछ ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, बस वही याद रखना है। नाम बड़े पायरिमिडीन, ठीक है, नाम तो बड़े हैं और दर्शन कैसे छोटे मैम, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है ना, क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंगल रिंग है। अच्छा तो उल्टा भी है क्या, बिल्कुल है, प्यूरिन, नाम देखो कितने छोटे से, और ये है डबल रिंग स्ट्रक्चर, दर्शन बड़े हैं, यस डबल रिंग है। अब इसमें कौन कौन आ जाता है, जो पायरिमिडिन है, यस पायरिमिडिन, और आ जाते हैं प्यूरिन्स। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, प्यूरिन्स में कौन आता है, एडिनाइन एंड गुआनिन। प्यूरिन में कौन आ गया, एडिनाइन एंड गुआनिन आ जाता है। कौन आ जाता है बेटा जी, एडिनाइन एंड गुआनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। वेयर एज बड़े वाले स्ट्रक्चर्स कौन है, सीजी आपके साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमीन, जगह ही नहीं है अपने पास लिखने के लिए, चलो मैं इधर लिख देती हूँ। सिंगल रिंग में कौन आ जाता है, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल, ठीक है। ये हो गए हमारे बेचारे छोटे छोटे से सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स। पायरिमिडिन्स, पायरिमिडिन्स में कौन आते हैं, आपके नाम बड़े दर्शन छोटे वाले सिंगल रिंग जो आए जाएंगे आपके साइटोसिन एंड थाइमीन, सीटी, ठीक है, छोटी सीटी, ओके। और जो डीएनए होता है ये सब हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में वैसे पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता तुम लोग को इतना ज्यादा कुछ नया लग रहा होगा, यस, बट डिटेल में मैं समझा रही हूँ, तुम लोग को समझ लो। यहाँ पर जो है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, सी टी, थाइमीन इधर आ जाएगा, थाइमीन डीएनए में प्रेजेंट होता है, बट वही चीज जब आरएनए की बात आती है ये थाइमीन यूरासिल बन जाता है, ठीक है। यस, थाइमीन इज सब्स्टिट्यूटेड विथ यूरासिल, वेयर एज योर प्यूरिन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर्स विच आर नथिंग बट योर एजी, एजी डबल रिंग, ठीक है, एजी प्यूरिन। क्लियर एवरीवन,
गॉट इट। ये तीनों चीजों से बना हुआ है आपका न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियो, अभी भी क्वेश्चन ये है, ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड्स, आ जाइए उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड बेटा जी होता क्या है, जब आपका नाइट्रोजन बेस, ठीक है, ये आपका शुगर है, ठीक है, ये आपका शुगर है, ये शुगर से साइड में उसके अटैच्ड होता है नाइट्रोजन का बेस, साइड बाय साइड अटैच्ड है ना, बिकॉज ये साइड बाय साइड अटैच्ड है। और ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि शुगर से अटैच है ना, इसलिए वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच है। तो जब शुगर और नाइट्रोजन बेस बगल बगल में प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के हेल्प से, तो उन्हें कहा जाता है साइड साइड में है, साइड साइड में है, इसीलिए न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड। बट इसी न्यूक्लियोसाइड में, यस, जब इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ ये आपका मान लो शुगर और ये आपका नाइट्रोजन बेस, ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट है, इनके साथ, यस, यानी कि ये आपका टोटल न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड के साथ जब मैंने अटैच कर दिया, क्या, जब मैंने अटैच कर दिया फॉस्फेट, सिर्फ पी लिख रही हूं, ठीक है, समझ जाना, फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है, तो जब मैंने यहां पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है एस्टर बॉन्ड। कौन सा बना रहा है, एस्टर बॉन्ड बना रहा है। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। समझ में आया, यस। अब स्ट्रक्चर देखिए कैसा दिख रहा है, डू यू वांट टू चेक द स्ट्रक्चर कि आखिर ये कैसे दिख रहा है। देखो, ये मान लो आपका शुगर है, इधर बना देती हूं, ये O, ठीक है, ये पेंटोस शुगर है, दिख रहा है सबको, यस, ये पेंटोस शुगर है, 5वां कार्बन भी बनाना है, बाकी आप OH हो वो नहीं बनाओगे चलेगा, ठीक है। अब यहां पर हमने साइड में नाइट्रोजन बेस मान लो एडिनाइन का डाल दिया, ठीक है, यहां पर हमने फॉस्फेट ग्रुप डाल दिया, ठीक है, ऐसा दिखता है आपका एक न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड फर्दर अटैच होगा बाकी न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, समझ में। अब ये कैसे अटैच होगा वो देखो, इसके नीचे भी एक शुगर लगा दो, मान लो इधर T है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके नीचे क्या है। अब मान लो ये आपका कार्बन इधर है, ठीक है, अब क्या होगा पता है, यहां पर जो फॉस्फेट, ये कार्बन के साथ जो फॉस्फेट अटैच होगा, यस, ये कार्बन के साथ जो फॉस्फेट अटैच होगा वो इस OH यहां का जो है ना, ये वाला, इधर के OH से बॉन्ड बनाएगा इधर, ठीक है। तो अब यहां पर ये दोनों अटैच हो जाएंगे इस बॉन्ड के हेल्प से, ठीक है, इधर अटैच हो गए इस बॉन्ड के हेल्प से। तो ये क्या है, यहां पर एक एस्टर बॉन्ड बना, ठीक है, फॉस्फेट के साथ एक एस्टर बॉन्ड बना, वैसे ही एक और एक नीचे शुगर आएगा तो उधर भी एक और एक बॉन्ड बनेगा। टोटल बेसिकली ये क्या बन रहे हैं, ये आपके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बन रहे हैं, क्योंकि 2 एस्टर्स ग्रुप आ रहे हैं, है ना, यस। तो ये क्या बन जाता है बेटा जी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बन जाते हैं। और इसी बेसिस पे, इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे वॉटसन एंड क्रिक आए थे अपने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल लेके, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया हमको। नाइट्रोजन बेसिस 2 तरीके के, ये देखो प्यूरिन्स, प्यूरिन्स को देख लो, डबल रिंग, ये 1 रिंग, ये 2 रिंग, है ना, नाम छोटे दर्शन बड़े। वेराज दूसरी जगह पर आपके जो है यहाँ पर एक सिंगल रिंग है पायरिमिडिन, पायरिमिडिन नाम बड़े और दर्शन छोटे, सिंगल रिंग, ठीक है, ऐसे याद रखो, इजी हो जाता है रिमेंबर रखने में, ठीक है, याद करने में इजी हो जाता है। क्लियर एवरीवन, ये हो गया आपके नाइट्रोजन बेसिस। प्यूरिन्स में कौन आते हैं, प्यूरिन्स में आते हैं 2 हमारे एडिनाइन एंड गुआनीन, याद कर लो अभी से ही, AG प्यूरिन्स, AG
प्यूरेन्स, ये जो हैं दीज आर 9 मेंबर रिंग कंपाउंड्स। फिर पायरिमिडिन्स आते हैं जिसमें साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल, CTU कट, CUT पायरिमिडिन कट। ओके यस, 6 मेंबर रिंग कंपाउंड है। डीएनए में यूरासिल एब्सेंट होता है और आरएनए में थाइमीन एब्सेंट होता है। क्लियर? ये आपके डीएनए बना है डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेसिस में प्यूरिन, पायरिमिडिन आ सकता है एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों चीजें अटैच होती हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे। यही स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है वॉटसन एंड क्रिक ने द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमें दिया। अब ये कैसे होते हैं, क्या बने हैं, इतना डिटेल में करने से अच्छा हम स्ट्रक्चर वाइज ही करेंगे। ठीक है, आ जाओ। ओके तो हमें डीएनए मॉडल किसने दिया बेटा जी? डीएनए मॉडल दिया हमें वॉटसन एंड क्रिक ने। तो आप लिख लेते हैं उनको। यस, वॉटसन, क्रिक मॉडल। ठीक है, ऑफ डीएनए लिखने की जगह नहीं है तो अपन इतने पे सेटल डाउन कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो वॉटसन एंड क्रिक का क्या मॉडल था? वॉटसन एंड क्रिक ने बोला, इन्होंने पॉइंटर्स वाइज लिखते हैं, क्या बोला? इनके हिसाब से डीएनए हमेशा एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में? डीएनए हमेशा एग्जिस्ट करता है डबल हेलिक्स के फॉर्म में। अब डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है? डबल हेलिक्स का मतलब होता है जैसे दो स्ट्रैंड्स है और ये दो स्ट्रैंड्स ऐसे मुड़कर ऐसे 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 हेलिक्स बना रहे हैं। ठीक है, दो स्ट्रैंड्स हैं और वो ऐसे मुड़कर जो है हेलिक्स बना रहे हैं इस तरीके का। ठीक है, तो ये डबल हेलिक्स मॉडल हो गया। डबल हेलिक्स मॉडल में डीएनए प्रेजेंट होता है जिसमें दो, किससे बना है ये डबल हेलिक्स मॉडल? डबल हेलिक्स बना है आपके दो पॉलीपेप्टाइड, नहीं प्रोटीन नहीं है ना, पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से। ठीक है, तो क्या ये स्ट्रैंड्स, दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं? नहीं, ये दोनों स्ट्रैंड्स अटैच्ड हैं, एक दूसरे से बाउंडेड हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मान लो कि ये दो जो स्ट्रैंड्स हैं इनके बीच में कनेक्शंस हैं और ये कनेक्शंस पे ट्विस्ट मार रहा है। ठीक है, ये कनेक्शंस क्या कर रहा है? साथ में ट्विस्ट मार रहा है। ठीक है, तो दोनों साथ में हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे बट साथ में ऐसे मुड़ रहे हैं। समझ में आया? यस, सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स हैं और ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रैंड होता है, यस, each polynucleotide strand has a nucleotide which is linked together. So nucleotides are linked together by phosphodiester bonds. ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जो हैं उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के हेल्प से। और ये जो है दोनों एंटी पैरेलल होंगे। कैसे होंगे? एंटी पैरेलल। वो भी जब हम लोग डायग्राम, एक काम करते हैं साइड बाय साइड हम लोग डायग्राम भी बनाते रहते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आ जाओ। तो देखो हमने जो है यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, ये आपका एक शुगर, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ओके, फिर ये एक शुगर हो गया, इधर भी एक शुगर बनाते हैं, इधर भी एक शुगर बनाते हैं, इधर भी एक शुगर बनाते हैं, एक और एक बना लेते हैं। चलो, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तुम लोग को। ठीक है, शुगर 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 शुगर। ओके, अब ये शुगर के साइड में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मान लो यहां पर ए प्रेजेंट है, डबल रिंग है ना तो बड़ा वाला स्क्वायर बनाया, फिर ये छोटा स्क्वायर बना देते हैं एक सी का,
फिर एक बड़ा सा वो बना देते हैं जी का, फिर एक छोटा बना देते हैं टी का, फिर एक मान लो बड़ा बना देते हैं आपके जी का, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। फॉस्फेट बना देते हैं यहाँ पर, ये फॉस्फेट और ये फॉस्फेट इधर अटैच्ड है, ठीक है। फिर से आपका इधर फॉस्फेट, फॉस्फेट इधर अटैच्ड है, इधर भी फॉस्फेट जो यहाँ पे और यहाँ पे अटैच्ड है, इधर भी फॉस्फेट जो यहाँ पे और यहाँ पर अटैच्ड है। बन गए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, ठीक है, यस। चलिए अब ये कार्बन जो है, इधर का कार्बन कौन सा कार्बन है, देखो पहले कार्बन से एडेनाइन अटैच होता है, हाँ या ना, यस, पहले कार्बन से एडेनाइन अटैच होता है। ये तो ओ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बराबर, यस। अब यहां पर ध्यान दो कि ये जो आपका पांचवा का, एक सेकंड रुको, मेरे को ना ये ऐसे बनाना चाहिए था, ऐसे, ताकि तुम लोग को समझे कि फिफ्थ कार्बन कैसे अटैच्ड है, ठीक है। ये ऐसे बनाना कभी भी, फिफ्थ कार्बन भी तो दिखाना है हमको, ठीक है, यस। हाँ तो ये देखो, ये कौन सा है, 3, तो इसीलिए ये 3 प्राइम एंड हो गया, क्योंकि थर्ड कार्बन था ना, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और आपका फिफ्थ, तो ये थर्ड कार्बन, तो 3 प्राइम एंड हो गया। वहीं पर अभी अपोजिट में देखो, ए जो है हमेशा बाइंड करेगा किसके साथ, टी के साथ, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा स्ट्रैंड आएगा, लेकिन वो दूसरा स्ट्रैंड उल्टा जाएगा, ठीक है। अभी हमने ओ नीचे बनाया था, अब हम ओ ऊपर बनाएंगे, तो अब हम शुगर सीधा बनाएंगे इस तरीके से, देखो डिफरेंस दिख रहा है, यस। अब हम लोग शुगर सीधा बनाएंगे। अब जो है यहां पर आपका पांचवा कार्बन आएगा, ये फॉस्फेट ग्रुप सीधा बनाया ना मैंने, और इसके अपोजिट में मैं बनाऊंगी आपका शुगर। तो ए के सामने कौन आएगा बेटा जी, ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। सी के सामने कौन आएगा, ये डिसाइड करेंगे। पहले हम लोग शुगर बना के छोड़ देते हैं। ये हमने शुगर बना के और फॉस्फेट अटैच करके छोड़ दिया। फॉस्फेट को अटैच भी कर देते हैं यहाँ पे, किसके साथ अटैच होगा बताओ, ये वाले के साथ, ये वाले के साथ, ये वाले के साथ, ये वाले के साथ, बराबर कि नहीं, बन गया फॉस्फोडाइस्टर इधर भी। अब ये इसके सामने कौन आएगा, इसके हिसाब से बात करते हैं। अच्छा ये देखो एक और एक चीज, यहाँ पर ये 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे कौन सा है 5 प्राइम, 3 तो इधर है, यहाँ पे कौन सा है 5, तो इसीलिए इसको कहेंगे ये 5 प्राइम एंड है। तो आप लोग वो देखो, इनकी पोलैरिटी देखो, एंटी पैरेलल जा रहे हैं। इसके सामने जो स्ट्रैंड है उसका ऊपर 3 प्राइम है, तो इसका सामने 5 प्राइम है, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट वही आता है कि भाई ये न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं, सही बात है, और ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं, दीज स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। अब देखो एंटी पैरेलल लिखा था, अब फटाक से तुम लोग को समझाना कैसे एंटी पैरेलल, फटाक से लिख देती, पहले ही लिख देती तो नहीं समझता। अब एटलीस्ट क्लियर हो गया, यस, यानी कि दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन, यस, दैट इज दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि इनकी पोलैरिटी अपोजिट है, ठीक है, यस। अब जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना है कि 2 स्ट्रैंड्स कॉइल्ड नहीं है, यस, दी स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉइल्ड अपॉन ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ये स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ कॉइल नहीं करते, इनफैक्ट एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, यस, ये जो है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, एंड ये जो बॉन्ड्स बनाते हैं, ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है, यस। तो यहाँ पे द बैकबोन
backbone of strands is formed of sugar and phosphate. ठीक है, शुगर एंड फॉस्फेट, ये जो अभी हमने बनाया, ये देखो, ये इनका बैकबोन है, ठीक है, ये इनका बैकबोन है, गॉट इट। ये क्या बन गया, ये हमारा बैकबोन रेडी हो गया, ओके। अब बैकबोन से नाइट्रोजन बेसिस जो है परपेंडिकुलर फॉर्म में एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट करते हैं इनवर्ड्स। ये देखो, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ। तो नाइट्रोजन बेसिस कहाँ है? यस, नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्टिंग इनवर्ड्स। नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स, ठीक है, अंदर की साइड, अंदर की साइड जो है ये प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, यस। फिर यहां पर जो बेसेस बनेंगे, अभी तक हमने इसके सामने कोई बेस बनाया नहीं है अभी तक, तो आप बोलोगे क्यों नहीं बनाया, बना देना चाहिए था। क्या रीजन है कि हमने बेसिस नहीं बनाए हैं, ठीक है, यस। तो बेसिस नहीं बनाने का रीजन क्या है बेटा जी? बेसिस नहीं बनाने का रीजन ये है कि इनके सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग्स आती है, ठीक है। इनके सामने कैसे होंगी? बेसिस कॉम्प्लीमेंट्स होंगी, रैंडम बेसिस नहीं कनेक्ट होते हैं, ठीक है। रैंडम बेसिस जो है कनेक्ट नहीं होते, इनके सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है आएंगे। Am I visible now? Yes, Mukti? Am I visible now? डिस्कनेक्ट हो गया था वीडियो। वीडियो स्टॉप हो रहा है अभी, अभी ठीक है ना? अभी हो गया ना? अभी ठीक है? मुक्ति, प्रशस्या एंड स्टूडेंट, यस, ठीक है ना? अभी ठीक है? वीडियो बीच में है, रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है मतलब अच्छा उल्टा जा रहा है। एक बार एग्जिट करके वापस से ज्वाइन करो, एक बार एग्जिट करो और फिर से ज्वाइन करो, एक बार एग्जिट करके ज्वाइन करके देखो कैसा हो रहा है, फिर बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी मेरे इसमें क्योंकि बराबर चल रहा है, अभी भी स्टॉप हो रहा है, नहीं अभी मेरे इसमें बराबर चल रहा है। एक बार वीडियो एग्जिट करके ज्वाइन करो वापस से, बिकॉज नाउ इट्स शोइंग प्रॉपरली। अब ठीक है ना? यस, चलो, ओके 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 ओके, देन लेट्स कंटिन्यू। हम लोग बहुत स्लो स्लो जा रहे हैं, ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमको क्या करना था? अब हमको इसके सामने क्या डालना है? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो यहां पर आपको एक चीज जो बहुत अच्छे से ध्यान देनी है वो ये कि यहां पे बेस पेयरिंग जो होती है, बेस पेयरिंग जो होती है इज स्पेसिफिक। बेस पेयरिंग जो होती है बेटा जी वो बहुत स्पेसिफिक होती है, यानी कि क्या? और वो भी किससे बनती है? बाय
हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड से बनती है। किससे बनती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो एडिनाइन बाइंड करता है थाइमीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, साइटोसिन बाइंड करता है गुआनिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक है, एडिनाइन बाइंड करेगा थाइमीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, साइटोसिन बाइंड करेगा गुआनिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। इज दिस क्लियर? यस। तो बस अभी वही बनाना है हमने, अब यहां पर हमने वही बनाना है। एडिनाइन के सामने कौन आएगा? एडिनाइन के सामने आ जाएगा थाइमीन। इधर कौन आ जाएगा? थाइमीन। थाइमीन कैसा है? छोटू वाला स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड। ठीक है, साइटोसिन के साथ कौन आएगा? साइटोसिन के साथ आएगा गुआनिन। गुआनिन कैसा है? बड़ा वाला स्ट्रक्चर, ट्रिपल बॉन्ड। गुआनिन के साथ कौन आएगा? साइटोसिन। सी कैसा है? छोटा स्ट्रक्चर, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, टी के साथ कौन आएगा? एडेनिन। कैसा? बड़ा वाला स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि वो प्यूरिन है। गुआनिन के साथ कौन आएगा? ट्रिपल बॉन्ड, आपका छोटू स्ट्रक्चर, साइटोसिन। अब आप एक चीज नोटिस करिए, एक चीज नोटिस करिए कि यहां पर थाइमीन, गुआनिन बड़ा है, साइटोसिन छोटा है, गुआनिन बड़ा है, साइटोसिन छोटा है, एडेनाइन बड़ा है, थाइमीन छोटा है, गुआनिन बड़ा है, साइटोसिन छोटा है, इधर भी एडेनाइन बड़ा है, आपका थाइमीन छोटा है। तो यहां पर लेकिन क्या ये टेढ़े मेढ़े हुए हैं? क्या इन लोग टेढ़े मेढ़े हुए हैं कोई एंगल से? नहीं ना, टेढ़े मेढ़े नहीं हुए, ये अभी भी सीधे ही हैं, दोनों स्ट्रैंड सीधे हैं। That means what? That's how beautifully it is arranged. इसीलिए ऐसा है कि सामने प्यूरिन है और उसके सामने पायरिमिडिन होगा। एक प्यूरिन होगा तो एक पायरिमिडिन होगा, एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन, दो प्यूरिन दो पायरिमिडिन, तीन प्यूरिन तीन पायरिमिडिन। बाइंडिंग ऐसे होगी, समझ में आया? बॉन्डिंग कैसे होगी वो समझ में आया? टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स है, अब यही ट्विस्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, दोनों मिलकर जो है ऐसे घूमेंगे। समझ में आया? यस, आई डोंट हैव पेपर, अदरवाइज मैं शो करती। ठीक है, यस, ऐसे दो स्ट्रैंड्स है, अब ये एक स्टेयरकेस की तरह जो है घूम जाएंगे। क्लियर? सो बेसिकली क्या हो रहा है? वन एंड कैसा है इसका? 3 प्राइम है, एक का एंड है 5 प्राइम, अपोजिट अपोजिट में है, बराबर। ये भी आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पे ट्विस्टिंग के बारे में समझते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना यहाँ तक? अब हम लोग ट्विस्टिंग के बारे में समझते हैं कि आखिर ये ट्विस्ट कैसे मारेगा। यस, तो ये ट्विस्ट जो बेटा देखो, अब बना लेते हैं हम लोग इनका डायग्राम। ठीक है, तो ईच बेस पेयर, ध्यान से देखो, पहले मैं पॉइंटर्स लिख रही हूँ, फिर डायग्राम बनाते हैं। तो रुको, नए इस पे बना लेते हैं, आ जाओ, नए इस पे बना लेते हैं। ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझेगा ना। चलो, अब यहां पर ट्विस्टिंग पढ़ना है हमने। एट ईच बेस पेयर, एट ईच बेस पेयर, ठीक है, द स्ट्रैंड टर्न्स कितना? 36 डिग्रीज। हर बेस पेयर पे, ये जो बेस पेयर है, हर बेस पेयर पे यहां से यहां तक जाने में 36 डिग्रीज जो है आपका टर्न होता है। ठीक है, ये क्या लेता है? 36 डिग्रीज वाला, ओहो हाँ, यहां पर यहां से यहां जाने में 36 डिग्री वाली टर्न ली जाती है। तो 36 डिग्री हुई एक, फिर दूसरा बेस पेयर में और 36, तीसरा बेस पेयर में और 36, ऐसे ऐसे 36 डिग्री जो है टर्न लेते जाते हैं। ठीक है, जब तक पूरा होल टर्न नहीं हो जाता, यस, 1 फुल टर्न, यानी कि पूरे 360 डिग्रीज जब तक नहीं हो जाते, है ना, पूरा 360 डिग्री नहीं हो जाता, उसके अंदर इट इन्वॉल्व्स कितने पेयर्स बेटा जी? 10 बेस पेयर्स। ठीक है, यानी कि यहां अभी हमारे पास तो 5 ही है। ठीक है, तो 5 है मतलब उसने पूरा 360 नहीं किया होगा। ठीक है, 5 है मतलब पूरा 360 नहीं किया होगा, आधा ही किया होगा, 180 ही किया होगा, और 180 करेगा 360 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर देखिए, ये देखिए, इसने किया
36 डिग्री टर्न, ठीक है। फिर इसने और 36 डिग्री टर्न लिया, फिर इसने और 36 डिग्री टर्न लिया, फिर इसने और 36 डिग्री टर्न लिया, फिर उसके नीचे वाला और 36 डिग्री टर्न लेगा। तो कितना करेंगे ये? तो 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, है ना, 5 ही हुए। कितने बेस पेयर्स इन्वॉल्व हुए? 1 2 3 4 5, आगे का 6, ठीक है। ऐसे और 3 7 8 9 10, ऐसे करने तक पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा, एक पूरा टर्न लेगा। और वो एक पूरे टर्न में कितने बेस पेयर्स हैं? 10 बेस पेयर्स। क्यों रिपीट कर रही हूं बार बार? न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। यस, 10 बेस पेयर्स है, मतलब हाँ, 1 होल टर्न 360 डिग्री हैज 10 बेस पेयर्स, यानी 10 न्यूक्लियोटाइड ऑन ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। यस, तो अब ये बताओ मुझे, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? ठीक है, वो पूछ रहे हैं। वो बीच का डिस्टेंस जो है, यस, द बेस पेयर्स आर स्टैक्ड, बेस पेयर्स आर स्टैक्ड कितना? 3.4 एमस्ट्रॉन्ग्स। डिग्री लिखने जा रही थी मैं 3.4, इतना कम, 3.4 एमस्ट्रॉन्ग्स अपार्ट, ठीक है। 2 बेस पेयर्स के बीच में इतना डिस्टेंस होता है, 3.4 एमस्ट्रॉन्ग्स अपार्ट, ओके। यस, दस अगर हम पिच की बात करेंगे, यस, अगर हम किसकी बात करेंगे बेटा जी? पिच की बात करेंगे। पिच मतलब ये पूरा एक जो टर्न है, यस, ये पूरा एक जो टर्न है, तो पिच की बात करेंगे, द पिच ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा बेटा जी? ये हो जाएगा 34 एमस्ट्रॉन्ग्स, पूरा पिच। कैसे पता चला? क्योंकि एक पिच में कितने हैं? 10 बेस पेयर्स। अगर 2 बेस पेयर्स के बीच में 3.4 का एमस्ट्रॉन्ग्स का डिस्टेंस है, तो 10 में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, 34 एमस्ट्रॉन्ग। सिंपल है कि नहीं? यस, ठीक है। यस, क्लियर। अब डायग्राम बनाए, अब मजा आ जाएगा, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, पहली बात तो हम मोस्ट ऑफ द लोग, आपको अगर मैं बोलूंगी आप डायग्राम बनाएं, आप मैक्सिमम लोग गलत बनाएंगे। डायग्राम आप बनाओगे ऐसे, ठीक है, हम लोग तो डबल हेलिक्स ऐसे ही पढ़ते हैं, बट बेटा जी ये गलत है। यहाँ पर आपने अच्छे से समझ लिया कि एक यहाँ पर बड़ा वाला पार्ट आ जाता है, यहाँ छोटा आ जाता है, फिर यहाँ पर छोटा है तो यहाँ बड़ा है, ऐसा आ रहा है ना। यस, आप और प्लस आपकी जो ट्विस्टिंग है वो भी कुछ ऐसी ही होती है, क्योंकि इसे 36 डिग्री ऐसे ट्विस्ट हो रहा है, तो वो ट्विस्टिंग एक ही बार में पूरा 180 नहीं होता, ठीक है, अरे पूरा 360 नहीं होता, वो 180 आधा होता है, फिर बचा हुआ आधा होता है, जिसके वजह से पहले वो इस साइड जाता है, फिर वो इस साइड आता है। अब मतलब क्या है, ये जो मैंने बनाया है आपको लग रहा होगा सही, अरे रुको गलती से सही बना दिया, ये जो मैंने बनाया है ये आपको लग रहा होगा सही है, बट नहीं, इसमें से सिर्फ ये वाला पार्ट सही है, ये गलत है। और मैक्सिमम लोग ऐसे ही बनाते होंगे। सही वाला कैसे बनाएंगे? देखिए, सही वाला बनेगा कुछ इस तरीके से, ये एक स्ट्रैंड आया, उसी के ऊपर ये दूसरा स्ट्रैंड आया। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है सेम, यहां पे एक मेजर ग्रूव है, फिर दूसरी जगह माइनर ग्रूव है, फिर मेजर है, फिर नीचे माइनर होगा, ये देखो ये मेजर है, फिर ये माइनर है, ये छोटा है, ऐसे अल्टरनेट आपको दिख रहे हैं क्लियरली। ये है प्रॉपर डायग्राम ऑफ डीएनए, ठीक है। अब आ जाइए इसमें स्ट्रैंड्स बना लेते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा बेटा जी? इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 आ गए। अब वैसे ऐसे प्रॉपर 10 के 10 ऐसे नहीं होते, क्योंकि कुछ तो टर्निंग में भी कवर हो गए होंगे ना, तो ये तो मैंने ऐसे ही अंदाजन बना दिया, ये वैसे काउंट करके नहीं बनाना होता, ये ऐसे ही बनाना होता है, ठीक है। ये ऐसे हमने न्यूक्लियोटाइड्स बना दिए, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के बाद ध्यान दीजिए, यस, यहाँ पर कम बना देते हैं,
अरे यार, अरे यार, गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है, कम इसलिए बनाना है मुझे ताकि मैं जो बनाना चाहती हूँ वो मैं दिखा सकूँ, इनके बीच के डिस्टेंसेस मैं बता सकूँ। ये देखो, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 0.34 एंगस्ट्रॉम्स, बराबर। यस, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस, यानी कि पूरा यहां से लेकर, पहले इससे लेकर, इधर से लेकर बेटा जी इधर तक का, ये पूरे इसका डिस्टेंस कितना होगा? यस, ये पूरे इसका डिस्टेंस हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, यस, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3.4 नैनोमीटर। ओके, अब यहां पर देखिए, एंटी पैरेलल बेस पेयरिंग होती है, बराबर। तो ये क्या है? स्ट्रैंड्स। ये मान लो ये 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम का स्ट्रैंड है, तो दूसरा वाला स्ट्रैंड जो होगा वो इधर उल्टा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स देखो अलग अलग है। ठीक है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है, तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम आ रहा है। क्लियर एवरीवन? इनके बीच का ये जो नॉच होता है ना, ये सेंटर में अगर मैं एक लाइन बनाऊं इस तरीके से, यस, तो ये सेंटर से ये कितना दूर तक जाता है? ये 1 नैनोमीटर तक। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, बट ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, और पिच क्या है? ये आपका जो पूरा डायमीटर एक आ जाता है वो आ जाएगा आपका 34 एंगस्ट्रॉम्स का। ठीक है एवरीवन, क्लियर? इससे ज्यादा ये नंबर्स, ये जो है आपके, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, और ये चीज को बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसको बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है। एक बार अपने एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी गो थ्रू कर लेना। क्लियर एवरीवन? कूल। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम भी क्लियर हो गया आप लोग को, बराबर। यहां पर देखो, ये वाला 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ इधर जा रहा है, और उल्टा उस दूसरा वाला 5 प्राइम से 3 प्राइम, है ना? और रुको, मैंने कुछ हाँ बराबर बनाया, बराबर। ठीक है, यस। चलो, तो ये हो गए हमारे बेस पेयरिंग्स, वो सब हो गया। इसी बेसिस पे हमारे एक और एक साइंटिस्ट जी थे, उन्होंने दिया चारगाफ्स रूल। ठीक है, इन्हीं बेसिस पे हमारे पास, चलो इधर ही लिख देती हूं मैं, इसी बेसिस पे हमारे पास आया एक चारगाफ्स रूल। ठीक है, अब ये चारगाफ्स रूल क्या है, ध्यान दो। चारगाफ्स रूल ये जो है आया था 1950s में। किसने लाया था? अर्विन चारगाफ ने। अर्विन चारगाफ ने। अब इन्होंने क्या बोला यार, जितने एडिनाइन है उतने ही गुआनिन है, अरे सॉरी, जितने जितने प्यूरिन है उतने ही आपके पिरिमिडिन है। तो उन्होंने कुछ पॉइंटर्स नोटिस किए। ठीक है, उन्होंने कुछ पॉइंटर्स नोटिस किए, जैसे पहला पॉइंट कि प्यूरिन जितने हैं उतने ही पायरिमिडिन्स हैं, क्योंकि उनकी ही तो बेस पेयरिंग हो रही है, बराबर। तो उन्होंने बोला जितने भी प्यूरिन्स है, मतलब A प्लस जी कर दो, दैट विल बी इक्वल टू T प्लस सी, सारे के सारे पिरिमिडिन्स, बराबर। इतना समझा? A प्लस जी इज इक्वल टू T प्लस सी। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट बोला। उन्होंने दूसरे पॉइंट में बोला कि एडेनाइन जितना है उतना ही थाइमीन होगा, जितना एडेनाइन है उतना ही थाइमीन होगा, और जितना साइटोसिन है उतना ही गुआनिन होगा, क्योंकि दोनों की बेस पेयरिंग एक दूसरे के साथ हो रही है ना। यस, बराबर, यस, इक्वल अमाउंट में। अब तुम लोग ये ना सोचो कि बॉन्ड बनाया है, इसलिए मैं लिख रही हूं कि इक्वल अमाउंट में, कि जितना एडेनाइन होगा उतना थाइमीन होगा, जितना गुआनिन होगा उतना साइटोसिन होगा। यस, और कांस्टेंट होता है ये नंबर, इज कांस्टेंट फॉर स्पीशीज, या फिर स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, कांस्टेंट होता है नंबर्स। ठीक है, यस। और उन्होंने एक और एक पॉइंट बोला, उन्होंने बोला कि रेशियो, जो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे A प्लस टी का, यस, अब देखो क्या नंबर लिख रही हूं, A प्लस जी नहीं लिख रही, A प्लस टी लिख रही हूं। A प्लस टी को रेशियो निकालूंगी अगर मैं G प्लस सी का, A प्लस टी ये और इसका जब रेशियो निकालूंगी तो हमेशा कितना आएगा, ये वैरी करेगा।
बट जब मैं A प्लस जी रेशियो T प्लस C निकालूंगी तो हमेशा कितना आएगा 1, है ना, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। बट जब मैं A प्लस टी डिवाइडेड बाय C प्लस जी का रेशियो निकालूंगी तो वो वैरी करेगा फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, बट इट विल बी स्पीशीज स्पेसिफिक। ठीक है, यस, तो कांस्टेंट होगा फॉर अ गिवन स्पीशीज। एंड लास्ट पॉइंट जो उन्होंने दिया था बेटा जी कि ये जो है हमेशा इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, ये हमेशा ये जो है ये पार्ट देखो इक्वल प्रोपोर्शन में है, टेढ़ा मेढ़ा आगे पीछे नहीं होता। तो यहां पर डीऑक्सी राइबोस शुगर एंड जो फॉस्फेट है, ठीक है, जगह नहीं है लिखने के लिए, कोई नहीं मैं ऐसे लिख देती हूँ, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, एक इक्वल प्रोपोर्शन में, इनके बीच में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, बीच के न्यूक्लियोटाइड में आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बट ये दोनों जो है बैकबोन एकदम सिंगल है। समझ में आया? ये था आपका चारगाफ्स रूल। इज दिस क्लियर एवरीबडी? यस। तो अब आते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड के ऊपर, ठीक है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए इतना ही पढ़ना है। राइबोन्यूक्लिक एसिड में क्या है? कंप्राइजेज ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि इधर राइबोस शुगर होगा, ओ नहीं हटाएंगे हम लोग, डीऑक्सी नहीं करेंगे उसको। इट कंसिस्ट ऑफ राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेसिस। ये तो सेम है बिल्कुल, लेकिन यहाँ डबल बेस पेयरिंग्स नहीं होती, ठीक है। इधर भी सेम होगा, प्यूरिन होगा, एडेनाइन, गुआनिन, इधर भी पैरामिडिन होगा, थाइमिन, ओ थाइमिन कहाँ गया? Thymine will be substituted with uracil. Thymine absent in RNA. RNA में थाइमीन नहीं, ठीक है, यस। फॉस्फेट ग्रुप होगा और राइबोस शुगर होगा, ठीक है, यस। समझ में आया? आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। इन प्लेस ऑफ थाइमीन यूरासिल इज प्रेजेंट। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, यूरासिल, गुआनिन, एडेनाइन, साइटोसिन, न्यूक्लियोटाइड, ये आपका एक एक न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से बना हुआ होता है। क्लियर एवरीवन? यस। अब आरएनए कितने तरीके के होते हैं? अरे समरी नहीं भाई, अपने को वो भी करना है। आरएनए कितने तरीके के होते हैं? आ जाओ। टाइप्स ऑफ आरएनए। तो भाई आरएनए कितने तरीके के होते हैं? आ जाओ देख लेते हैं। आरएनए होते हैं हमारे 3 टाइप्स के, ठीक है, यस, को बीच में लिख देते हैं। आरएनए होते हैं बेटा जी 3 तरीके के आरएनए होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मैसेंजर आरएनए, जिसको हम कहते हैं एमआरएनए। एक होता है आपका राइबोसोमल आरएनए, जिसको कहते हैं आरआरएनए। और तीसरा होता है हमारा ट्रांसफर आरएनए, जिसे हम कहते हैं टीआरएनए, ठीक है। तो ऐसे 3 आरएनए होते हैं। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, यस, बट बेसिक आपको बस समझना है। दूसरे चैप्टर्स में वैसे भी आने वाला है आप लोग को। तो मैसेंजर आरएनए क्या होता है बेटा जी? यस, मैसेंजर आरएनए जो होता है, यस, ये कहां बनता है? प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियस। कहां बनता है? न्यूक्लियस के अंदर। ये मैसेंजर क्यों बोलते हैं हम इसको? बिकॉज दे कैरी इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इंफॉर्मेशन कैरी करनी होती है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब मैसेंजर आरएनए कैरी करता है, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था? ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, जैकब एंड मोनर्ड ने डिस्कवर किया था। चलो एनीवे, टाइप्स ऑफ आरएनए पे आते हैं। राइबोसोमल आरएनए पे आते हैं। राइबोसोमल आरएनए इज द लार्जेस्ट वन। ये वाला जो है, दिस इज द लार्जेस्ट। RNA is the largest RNA, yes, 80% जितना भी है ना, yes, 80% of total cellular RNA, जितना RNA है उसमें से 80% जो है आपका tRNA जो है rRNA ही होता है, ठीक है। फाउंड इन राइबोसोम, तभी तो राइबोसोमल नाम है। फाउंड इन राइबोसोम्स, जहां पर वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस।
where protein synthesis takes place. इजी. अब आते हैं ट्रांसफर पर. ट्रांसफर क्या करता है? जैसा नाम है, देखो इसको सल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, तो एस आरएनए भी बोलता है, अडैप्टिव आरएनए भी बोलता है, बट अपन टी आरएनए पे टिके रहेंगे बिकॉज हमारे बुक में सारी जगह पे टी आरएनए ही वर्ड यूज किया है. तो टी आरएनए क्या है बेटा जी? ये स्मॉलेस्ट होते हैं, ये वाले जो हैं दीज आर छुट्टू से स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए एंड कितने परसेंटेज? 10 से 15% ही हैं आपके. ठीक है. कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन साइटोप्लाज्म. किधर बन रहे हैं? साइटोप्लाज्म में है. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स, मतलब एज मेनी टाइप ऑफ, जितने अमीनो एसिड्स होते हैं ना उतने तरीके के ये आपके टीआरएनए होते हैं. एज मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स. अब ये आपको कैसे समझेगा? मतलब यूजुअली कितने? अप्रोक्सीमेटली 20 हो गए. ठीक है. तो ये 20 तरीके के ट्रांसफर आरएनए भी होते हैं. अब ये कैसे, क्यों, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे ना, तब ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है. इसका फंक्शन है अमीनो एसिड को कलेक्ट करना एंड जो है साइटोप्लाज्म में लेके आना राइबोसोमल आरएनए के पास, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस बन सके. यानी कि दे ब्रिंग अमीनो एसिड्स टुगेदर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. दैट्स इट. उतना ही है भाई, उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है. बस इतना ही. दैट्स इट. कूल. तो समरी है पीडीएफ के फॉर्म में मैं तुम लोग को भेज दूंगी. एंड मेक श्योर दैट यू डू ऑल्सो एक्सप्लोर अदर एम्बाइब का एप्स. एंड इफ यू वांट टू स्टडी लाइव, प्लीज मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दी बैच on Imbibe app which is already there. and 3D में एक बार DNA का डबल हेलिक्स मॉडल Imbibe लेंस ऐप के हेल्प से पढ़ के ट्राई करना, बहुत सुंदर लगेगा. जूम इन जूम आउट करके अच्छे से पूरा डबल हेलिक्स मॉडल सर्च करके पढ़ना. एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. तो आज का सेशन थोड़ा लंबा गया है, बट समझ में आया होगा, इजी लगा होगा. यस, मेक श्योर करिए कि आप लोग जो हैं सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि आप ऐसे ही सारे टॉपिक्स कवर करते रहें, टाइमली कवर करते रहें और सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हो. ठीक है. चलो, दैट्स इट गाइस. थैंक यू सो वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए. टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सी या.